According to National Institute of Standards and Technology, cryogenics is the science that addresses the production and effects of very low temperatures. Under such a definition, it could be used to include all temperatures below the freezing point of water, 0 C. कम तापमान वाली ग्राइंडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कच्चे माल के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है और फिर मसालों की ग्राइंडिंग के दौरान अस्थिर नुकसान को कम करने के लिए इसे आकार में कमी के अधीन किया जाता है। कम तापमान की ग्राइंडिंग एक नई और अभिनव ग्राइंडिंग तकनीक है। लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग, क्रायोनिक ग्राइंडिंग या फ्रोजन ग्राइंडिंग, क्या है ये सब? कुल मिलाकर जो आपने अभी सुना उसका सार ये है कि जब हम अनाज को या मसालों को पीसते हैं मशीनों में तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसके पोषक तत्वों को समाप्त कर। तो फिर से मुझे याद आया अपनी परंपरागत तकनीक, एज ओल्ड टेक्नोलॉजी, टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी। घर के किनारे आज बेकार पड़ा वो चक्की, वो चकड़ी, वो जाता, वो सिलवट्टा जिस पे हम अनाज पीसते हैं, मसाला पीसते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को बचाते ही नहीं थे, एक अच्छा स्वाद भी पाते थे। तो पौष्टिकता और स्वाद के ये परंपरागत तकनीक हमने इसे खो दिया है। चाहे वो साउथ का इडली या डोसा बनाने के लिए जो पिसाई का काम था उसकी परंपरागत तकनीक हो, या फिर हम बात करें आज उस तकनीक की जिसमें हम ओखली या खरल मौसल में मसालों को पीस लिया करते थे। ये सारी तकनीक परंपरागत हैं, पर आज ये हमारे लिए सिर्फ एक शादी ब्याह उत्सव में रिवाज के तौर पे देखे जाते हैं या फिर इस तरह घर से बाहर निष्कासित अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। हमारे ग्रामीण जीवन में बहुत सारी ऐसी तकनीक आज भी बची हैं जिसका हम वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर पाते। जो लोग इसे समझते हैं, जानते हैं, वो इसे समझा नहीं पाते। नतीजतन ये सारी तकनीक आज अपने अस्तित्व को खो रहा है। आइए हम बात करते हैं अपने एक ग्रामीण से। पहले तावा कौन ची को हो रहे हैं? मट्टी के। हाँ, मट्टी का कठौती बना के। हाँ। कठौती कौन ची को है? कठौती कौन ची को है? काठ। काठ के कठौती। हाँ। मट्टी के तावा। तावा। आ नापे वाला पहला। हाँ, वो मट्टी। आज सब कहने गायब हो गए। हाँ, सब गायब हो गए। बिरुआ मट्टी के, घैला मट्टी के, हरिया मट्टी के। तो सब गायब करना हो? लोग गायब हो गए। लोग तो हमें तो छेबे नहीं था, वो लोग नहीं थे जो माय हमर बिरुआ में पकाई दे रहे, साग घाट दे रहे कूट के। अखन घाटतो लोग तो सब थे घर में। और स्वाद नहीं रहले। स्वाद नहीं रहले। तोरा सामने में थोड़ा जे गाय वाला गोबर पर जे पकबै छौ लकड़ी पर, आ ओकर बाद जे अथी वाला जे करे छौ गैस वाला ओकर खाना खाओ। दोनों में अंतर है कि नहीं? ये थे अवध राय, हमारे ग्रामीण। सचमुच इन्होंने जैसे कहा कि पहले ज्यादातर चीजें हमारी मिट्टी की, लकड़ी की हुआ करती थी और आज हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। मुझे लगता है बातें करने से नहीं होगा, पुराने जीवन शैली में वापस जाना होगा। लोक आस्था के पर्व छठ में सब कुछ लगभग ऑर्गेनिक है। इस पर्व में बनने वाला एक विशेष पकवान गेहूं के पवित्र धुलाई के बाद चकड़ी में उसकी पिसाई होती थी। घर का जाता, जिसे चकड़ी और कहीं कहीं घंटा भी कहते हैं, उसके अंदर ये पीसा जाता था, ग्रैंडुलर होता था और उसका जो स्वाद होता था वो शायद आज हम उसे नहीं पा सकते हैं। तो यदि हम इसे पुनर्जीवित कर पाएँ तो लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग, क्रायोनिक ग्राइंडिंग की बजाय हम नेचुरल टेम्परेचर ग्राइंडिंग की बात कर पाएंगे, उसे दुनिया को बता पाएंगे। शुक्रिया।